नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना की बात की है कि वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपका क्या विचार है जाति आधारित जनगणना पर। फिलहाल मुझे तो लगता है कि अभी के लिए ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लीगल सिनेरियो से कनेक्ट जरूर होता है, क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो फिर रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप की भी बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं आपस में। तो सवाल यही उठता है कि आप लोग जो पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि जाति आधारित जनगणना की जब बात होगी तो कुछ लोगों के मन में एक वर्ग जो सवर्ण वर्ग है, अब मुझे खुल के कहने में कोई आपत्ति नहीं, जनरल कैटेगरी है, उसके मन में ये है कि ऐसा तो नहीं है कि 50% का कैप और बढ़ाया जाएगा, रिजर्वेशन और बढ़ जाएगा और 50% से ऊपर रिजर्वेशन की बात होगी, क्योंकि अक्सर ये नारा भी चलता है दूसरे वर्गों की तरफ से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये लोगों के बीच में बात चल रही है आपस में कि ऐसा तो नहीं है कि ये होने वाला है, और बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर ये कहेंगे कि नहीं हमें आर्मी में रिजर्वेशन चाहिए, हमें क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन चाहिए। कुछ लोग मजाक में ये भी बात कर रहे हैं कि हमें फुटबॉल टीम में चाहिए रिजर्वेशन, हमें बिलियर्ड्स के गेम में चाहिए, हमें कुश्ती में चाहिए रिजर्वेशन। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में रिजर्वेशन का यहाँ तक का सिनेरियो बढ़ जाएगा जाति आधारित जनगणना से, जो आशंकाएं लोगों के मन में पैदा हो रही हैं। और वहीं एक वर्ग है, उसको ये लग रहा है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो फिर हम और भी चीज़ें अवेल कर पाएंगे, हम हर जगह रिजर्वेशन हमको मिलेगा, हमको लाभ मिल जाएगा। और जैसे यूनिवर्सिटी में हम जा रहे थे अभी तक हमें नौकरियों में आरक्षण मिल रहा था, तो हम दूसरी चीज़ों में भी हमारी जितनी संख्या होगी हम उस आधार पर अपना हक जमा सकेंगे। ये दो तरफ के लोगों के अपने अपने विचार हैं, और फिर उसको लेकर आपसी टसल है जो देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है, लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, कानून का विद्यार्थी रहा हूं और अब वकालत के पेशे में हूं। तो मैं संविधान के हिसाब से सोचता हूं कि मुझे रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। ये अलग सिनेरियो है कि रिजर्वेशन का लाभ किन लोगों तक पहुंचा है। अगर उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और एक ही मान लीजिए एक वर्ग के लोग ही बार बार रिजर्वेशन का, उस वर्ग में एक कुछ ही परिवार हैं जो बार बार रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और कुछ परिवार बिल्कुल नहीं ले पाए हो, नीचे दबे हुए हैं, तो क्या उनको अपलिफ्ट किए जाने की जरूरत है, या एक ही परिवार के लोगों को बार बार रिजर्वेशन मिलने की जरूरत है? कि मान लीजिए अमुक व्यक्ति है, ए नाम का आदमी है, अगर उसको एक बार रिजर्वेशन तो उसके बेटे को भी रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, उसके बेटे के बेटों को भी मिल रहा है, और जो वहीं बी उसी समुदाय से हैं और उनको लाभ नहीं मिला, वो गरीब के गरीब ही बने हुए हैं। तो ये एक आरक्षण पर बहस हो सकती है कि जिन लोगों तक पहुंचना है रिजर्वेशन क्या उन तक मिल रहा है, या बार बार एक ही लोगों को। अब वो मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, अब क्या वो अभी भी उसका स्तर गिरा हुआ है कि उनको बार बार रिजर्वेशन उनके बच्चों को मिले, उनके बच्चे के बच्चों को मिले, और यहाँ जो बी नाम का आदमी जो नहीं रिजर्वेशन का लाभ आया उसी वर्ग का है और नहीं लाभ मिला है और उसको ना मिले। तो सवाल ये है, ये रही रिजर्वेशन की बात, तो इस पे बहस हो सकती है। अब जाति आधारित जनगणना, तो मेरा मानना है एक चीज़ ये कि जैसे ओबीसी वर्ग है उसको 27% का रिजर्वेशन मिलता है। अब जाति आधारित जनगणना से बात ये भी निकल के सामने आ सकती है कि ओबीसी वर्ग जिसका 27% रिजर्वेशन जिनको मिलता है, तो अगर ओबीसी सिर्फ एक जात तो है नहीं, ओबीसी में कई जातियां हैं, बहुत सारे उपजातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। अब उस हर जाति का कितनी संख्या है, मान लीजिए लोहार की कितनी संख्या है, यादव की कितनी संख्या है, या और भी जो दूसरी जातियां हैं उनकी कितनी संख्या है। अब वो 27% पे किस जाति के लोग ज्यादा हावी हैं? ओबीसी वर्ग में ही, ओबीसी वर्ग में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है अगर, तो अगर यादव बिरादरी है या लोहार बिरादरी है या कोई और बिरादरी है, जो बहुत सारी उपजातियां हैं, जातियां हैं उसमें ओबीसी वर्ग में भी, तो उसमें कौन से लोग सबसे ज्यादा हावी हैं? तो जो लोग सबसे ज्यादा हावी हैं, क्या रिजर्वेशन का ध्यान उधर भी जाना चाहिए कि कौन से लोग नहीं अपलिफ्ट हुए, कौन सा वर्ग नहीं रिजर्वेशन का लाभ ज्यादा ले पाया, तो उनको ऊपर उठाया जाए?
फिलहाल तो यही बात आएगी सामने कि भाई ओबीसी वर्ग में इतनी जातियां, ऐसे ही एससी एसटी वर्ग में, एससी वर्ग में कई सारी जातियां हैं, तो एससी वर्ग में कौन सी जातियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला आरक्षण का या योजनाओं का या बहुत सी चीज़ों का, और कौन से वर्गों को बिल्कुल लाभ नहीं मिला है, तो वो रिजर्वेशन कितना है, तो ये भी देखने का विषय रहेगा। वो निकल के भी आएगा सामने ये सब चीज़ें। बाकी 50% का सुप्रीम कोर्ट का कैप है रिजर्वेशन बढ़ाने के ऊपर कि ऐसा नहीं बढ़ सकता है। तो ओबीसी वर्ग को आप देखना चाहते हैं संगठित करके, एससी वर्ग को आप देखना चाहते हैं संगठित करके, और एक जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी का मतलब सिर्फ सवर्ण वर्ग नहीं है। जनरल कैटेगरी का मतलब है सबके लिए खुला मैदान होना। जो 50% का कैप है जनरल कैटेगरी में सबके लिए खुला मैदान होता है, यानी कि जो भी अपनी मेरिट के आधार पर खुद को साबित करता है वो जनरल कैटेगरी में सीट अपनी ले लेता है। और जो लोग मेरिट के आधार पर अपनी सीट नहीं ले पाए, लेकिन एक दूसरे तबके से हैं जिनको आरक्षण की जरूरत थी और आरक्षण जिनको मिला हुआ है, वो अपने आरक्षित वर्ग में, चाहे ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, उसमें अपना रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं और सीट ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं सामने आपके। अब मुझे तो अभी फ़िलहाल ये देखने में जाति आधारित जनगणना हो, तो मेरा तो मानना यही है कि अगर सरकार की ये मंशा है तो वो लोगों को उठाया जाए जो लोग वास्तव में जिनको लाभ मिलना था, जिस वर्ग को बिल्कुल लाभ नहीं मिला, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात, ये जातीय संघर्ष का दौर इससे न शुरू हो, और जातीय टसल जो आजकल देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही टसल बढ़ी हुई है। और इधर चाहे सत्ता पक्ष हो जिसने लागू करने की बात की, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो और लालू यादव जी की पार्टी हो, या बहुत से कोई और दल जिन लोगों ने लगातार मांग उठाई जाती है जनगणना की, तो हर कोई अपने गोल मार रहा है कि नहीं हमने करा लिया। सत्ता पक्ष कह रहा है हमने विपक्ष से मुद्दा कर लिया और मोदी जी ने करा दिया, कांग्रेस आज तक नहीं करा पाई। उधर कांग्रेस वाले ये अपना बता रहे हैं कि हमने करवा दिया, इतना दिन से बोल कर। समाजवादी अपनी बात कह रहे हैं, लालू यादव वाले अपना पटाखा उटाखा जला के अपनी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग ढंग से लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी के तौर पर सोचिए आपकी इसका क्या लाभ है, क्या इम्पैक्ट है, बिना किसी जातीय संघर्ष में फंसे हुए। और इसका लाभ अगर उन लोगों को होता है कि हाँ, जिन लोगों को अपलिफ्ट किए जाने को, ओबीसी वर्ग में बहुत सी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, एससी वर्ग में बहुत सी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, तो उन तक ये लाभ पहुंचे। तो मेरा मानना है कि अगर वहाँ वो अगर जातीय संघर्ष का, जातीय जनगणना का आधार अगर वो है कि उनको लाभ होना है, तो ठीक है, हो रहा है तो उसको ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही क्या जातीय जनगणना होगी, तो मेरा सवाल है कि क्या मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं, क्या उनकी भी जनगणना कराई जाएगी? बहुत सी जातियां मुस्लिम धर्म में है, तो उनकी भी जनगणना की बात होनी चाहिए कि उनमें कौन से लोग अपलिफ्ट हुए हैं, कौन से बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए जो लोग नहीं अपलिफ्ट हुए हैं। तो जातीय जनगणना क्या उन लोगों की भी होने वाली है, नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो आगे सामने आएगा तब समझ में आएगा। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि अगर जातीय जनगणना का आधार किसी जातीय संघर्ष या जातीय विभेद को पैदा किए बिना ये है कि ओबीसी वर्ग में कौन सी जातियां लाभ नहीं पाई हैं, एससी वर्ग में कौन सी जातियां लाभ नहीं पाई हैं, और जो भी योजनाएं बने उन तक पहुंच सकें, या जो भी लाभ आरक्षण का मिलना है उनको भी मिल सके। सिर्फ कुछ ही परिवार या कुछ ही जातियां उस ओबीसी वर्ग का आरक्षण का लाभ या उस एससी एसटी वर्ग के आरक्षण का लाभ न लेती रहें, तो ये जातीय जनगणना पे इतनी ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसे बन रहा है कि जातीय विभेद पैदा होगा या जातीय वैमनस्यता पैदा होगी, वो देश के लिए हितकारी नहीं है। मेरा तो यही विचार है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ये लीगल क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन लगातार ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है कि मेरे नज़रिए से इसका क्या एंगल है। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।